काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न हमको आता है, बस प्यार निभाना आता है। इस चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर यही कहना चाह रहे हैं कि तुम गोरे हो तो क्या हुआ, हम काला है इसका मतलब ये थोड़ी है कि गर्दन में पट्टा लगा करके कुत्ते की तरह तुम अपने दरवाजे पर हमको बांध करके रखोगे। तुम बस में सीट पर बैठोगे और हमको जहां पर पैर रखा जाता है वहां बैठाओगे। होटल में तुम जाओगे और हमको होटल में से जब हम होटल में जाएंगे कमरा लेने के लिए तो धक्के मार के भगाया जाएगा। मतलब हम काला है तो मेरा कोई मतलब नहीं है, हम आदमी नहीं जानवर है। जानवर से भी बदतर हाल नेग्रोज को किया जाता है ना, अमेरिका में किया जा रहा था। यही मार्टिन लूथर किंग कहना चाह रहे हैं और इसी का लड़ाई के लिए आई हैव अ ड्रीम नाम की स्पीच दे रहे हैं, जो दुनिया के अभी तक के सबसे बड़ा स्पीच है। आप गूगल पर सर्च करोगे ना, मोस्ट पॉपुलर स्पीच इन द वर्ल्ड, आई हैव अ ड्रीम आएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का नाम आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर में घुसने से पहले हम इनका परिचय जानेंगे। परिचय में एक एक चीज को देखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का पूछा जाता है और ना जाने इस चैप्टर में से सिर्फ ये राइटर इंट्रोडक्शन में से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, एक एक चीज हम आपको यहां समझा देंगे। स्पाउस मतलब क्या होता है, आप लोग में से पता होगा बहुत सारे आदमी का, है ना। पोस्थमस मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए। पोस्थमस मतलब क्या होता है और बाकी जितने भी वर्ड है एक एक करके हम आपको सारा चीज समझाएंगे। तो जो भी आपको बताने जा रहे हैं वो ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है और ऑब्जेक्टिव यहीं से निकाल के तो पूछा जाता है। ठीक है, नाम के सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, है ना, जो बहुत बड़े ओरेटर थे। ओरेटर किनको बोला जाता है, जैसे अभी आप इंटरनेट पर देख रहे होंगे, एक विकास दिव्यकीर्ति सर है, संदीप महेश्वरी सर है, ये लोग ओरेटर है, बहुत बड़े बड़े हॉल में स्पीच दिए हुए हैं। इनका बात आपको बकवास नहीं लगेगा, आपको सुनने का मन करेगा। तो ये लोग बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे स्पीकर है। वैसे ही ये बहुत अच्छे क्या थे, ओरेटर थे। आगे हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं, यही है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, है ना। बहुत सारे लोग इनके भाषण को सुनने आए थे। ये काले लोगों के प्रति, अलबामा एक स्थान का नाम है जो कि अमेरिका में है, ठीक है। अब अलबामा में सब काले लोग रहते हैं, है ना, काले लोग रहते थे। अब अलबामा के लोग के प्रति इतना नजरिया खराब था, जो गोरे लोग थे अत्याचार इतना ज्यादा कर रहे थे, जानवर बना के रखते थे अपने घर में, है ना, दूरा पर टपने नहीं देते थे, है ना, होटल में जगह इनको नहीं मिल पाता था, रास्ते पर इनको हट हट करके चलना पड़ता था, है ना। गोरों लोगों के सामने इनका कोई इज्जत नहीं था, है ना, आदमी वो लोग इनको नहीं मानते थे। इन्हीं के प्रति, इन्हीं के लिए आवाज बनकर आए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर और स्पीच दे रहे हैं। ये स्पीच बहुत लंबा है, लेकिन इसी स्पीच से छोटा सा भाग निकाल करके एक चैप्टर लिखा गया है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी भाषा में सारांश समझेंगे, एकदम बिहारी भाषा में आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले परिचय देखते हैं। नाम की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस चैप्टर को लिखे हुए हैं। चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, ठीक है। बोर्न मतलब जन्म की बात करें तो 15 जनवरी 1929 में इनका जन्म हुआ था, एटलांटा जॉर्जिया, यूएसए। यूएसए मतलब भैया अमेरिका में एक एटलांटा जगह है ना, जॉर्जिया में, वहां इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को। आप इस डेट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। डाइड की बात करें, अब देखो डाइड हम यहाँ पे बात करें भैया तो इनका मृत्यु ऐसे वैसे नहीं हुआ था, है ना। एक होता है ना, एज हो गया तो मृत्यु हो गया, है ना, बीमारी से मृत्यु हो गया, लेकिन इनको गन शॉट मतलब गोली मार दिया गया था। अब जितने भी अच्छे लोग हैं ना, उनका बहुत सारा दुश्मन भी होता है, ऐसे ही इनके पास भी बहुत सारा दुश्मन हो गया था। ये काले लोगों के प्रति आवाज उठाए थे, आवाज बुलंद किए थे कि हम इनको आजादी दिला करके रहेंगे, और वाकई में आजादी मिला इनको, है ना। इनके लिए इनको बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार भी मिला, जो कि नोबल पीस पुरस्कार है ना, नोबल पीस प्राइज। आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए
डायड, इनका देहांत मृत्यु कब हुआ था भैया? 4 अप्रैल 1968, मात्र 39 साल की उम्र में, है ना, 39 ईयर्स में इनका मृत्यु हो गया था, है ना, सिर्फ 39 साल में। मेम्फिस टेनेसी यूएसए में, ठीक है, यूएसए में जन्म हुआ था अमेरिका में, और अमेरिका में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है भैया। देखो चैप्टर में आगे से बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन हम आपको अच्छे से समझा देंगे ना, तो यहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपको फिर इधर उधर जाके रटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम एक एक चीज को बारीकी से समझा रहे हैं, और चैप्टर में भी एक एक बात हम आपको हिंदी में इंग्लिश में समझा देंगे, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखते हैं स्पाउस, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यूएसए में इनकी मृत्यु हुआ था। असैसिनेशन बाय गन शॉट, मतलब गोली के द्वारा इनको मारा गया था, है ना, गोली मार के हत्या कर दी गई थी इनकी, ठीक है भैया। जैसे गांधी जी को हुआ था ना, गोली मार दिया गया था, वैसा ही इनको भी गोली लगा था, ठीक है भैया। स्पाउस के बात करें इनकी धर्म पत्नी जीवन साथी के, तो कोरेटा स्कॉट। अब देखो ये कोरेटा स्कॉट जो है इनकी पत्नी के नाम है, ठीक है भैया। इनकी पत्नी का नाम आपके बुक में नहीं है, हम गूगल से उठा करके दे दी है। जब इतना जान ही रहे तो एक चीज और जान लीजिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है भैया। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। मोरे हाउस कॉलेज से इन्होंने बीए किया था, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए थे ये, ठीक है भैया। मोरे हाउस कॉलेज से बीए और बोस्टन यूनिवर्सिटी से क्या किए थे भैया? पीएचडी किए थे, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा की बात करें, ये करते क्या थे, ये क्या थे, है ना। बैप्टिस्ट मिनिस्टर, ये ईसाई धर्म में एक पद होता है मंत्री का, जिनका नाम होता है बैप्टिस्ट, ठीक है भैया। तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, है ना, ईसाई धर्म में एक पद होता है मंत्री का, है ना, उनको बोलते हैं बैप्टिस्ट, ठीक है भैया। तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे एंड एक्टिविस्ट थे, है ना, एक्टिविस्ट। अब एक्टिविस्ट क्या होता है भैया? जो समाज के लिए, समाज सेवक होते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के उद्धार के लिए लड़ते हैं, उन्हीं को बोला जाता है एक्टिविस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज, है ना, 1964 में मिला था। मृत्यु से, जब इनको गोली मारा गया था उनसे जस्ट 4 साल पहले इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। अब देखो नोबेल पीस प्राइज क्या होता है? अगर आप भारत में, अपने देश में बड़ा काम करते हो तो आपको भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन आप पूरे दुनिया में बड़ा काम करते हो ना तो आपको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है ना। अंतर आप समझ गए? भारत में आप काम किए, बहुत बड़ा काम किए, तो अब आपको मिलेगा भारत रत्न, ठीक है। और अगर पूरी दुनिया में आप बहुत बड़ा काम किए तब आपको मिलेगा नोबेल प्राइज, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। 1964 में इनको मिला था। उसके बाद प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पोस्थमस। अब देखो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नाम के एक अवार्ड मिला था इनको, लेकिन पोस्थमस, मरणोपरांत, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके परिवार वालों को वो अवार्ड दिया गया। 2 अवार्ड दिया गया है इनके मरने के बाद। मरने से पहले 4 साल पहले मिला था इनको नोबेल पीस प्राइज, ठीक है भैया, 1964 में। 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पोस्थमस, है ना, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पोस्थमस मतलब मरने के बाद दिया गया था। और कांग्रेसनल, है ना, गोल्ड मेडल पोस्थमस 2004, ठीक है। 2004 में इनको और एक अवार्ड दिया गया, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक है भैया, मरने के बाद ही। इतना इनको इंट्रोडक्शन था, आपको याद हो गया होगा। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर के तरफ, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। पूरा चैप्टर आपको इसी में याद करवा देंगे, इसकी फुल गारंटी है। तो पूरा एनर्जेटिक वे में आप मेरे साथ चैप्टर को पढ़िए, लेकिन उससे पहले अगर आप टच नहीं किए हैं तो टच कर लीजिए। मैंने टच किया टच किया और बेल आइकन जरूर ऑल कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो मिस ना हो, ठीक है भैया। चलते हैं चैप्टर की तरफ, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एक एक लाइन समझते चलिएगा, ठीक है भैया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर delivered the famous I have a dream speech on August 28, 1963 at Lincoln Memorial Hall, है ना। अब देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस स्पीच को दिए थे। कौन सा स्पीच भैया? आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, ठीक है भैया। कहां दिए थे और कब दिए थे? तो आप यहां पे ध्यान से देखिए ना, अगस्त 28 मतलब 28 अगस्त को 1963 में दिए थे,
है ना। 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद होगा आपको। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले देखो, नोबेल प्राइज मिलने से मात्र 1 साल पहले 1963 में इन ये भाषण दिए थे, आई हैव अ ड्रीम। कहां दिए थे भैया? तो एक हॉल है जिनका नाम है लिंकन मेमोरियल हॉल। लिंकन मेमोरियल हॉल में ये भाषण दिए थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कब दिए थे भैया? 28 अगस्त 1963। ठीक है भैया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल में प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड अ नोबेल प्राइज विनर, है ना। हम आपको पहले ही बताया है, ये नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, तो नोबेल प्राइज विनर हुए, है ना। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, जितना सुनने में आपको छोटा सा लग रहा है ना, नोबेल प्राइज ही तो है, लेकिन बहुत बड़ा अवार्ड है। ये इतना जल्दी नहीं मिलेगा। आप लोग में से कोई बड़ा काम करेगा, वैसे तो संभावना बहुत कम है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम करेगा ना, तब मिलने वाला है ये नोबेल प्राइज, है ना। भारत रत्न के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, नोबेल प्राइज के लिए आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। और वही किए हैं ये, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत लंबा स्पीच दिए हैं, बहुत बड़ा स्पीच, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीच इन द वर्ल्ड, है ना। आप गूगल पे सर्च करोगे तो इनका ही आएगा, है ना, आई हैव अ ड्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देख ले सकते हैं। वह एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल प्राइज, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, है ना। आपको मैंने बता दिया है, समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं भैया। इन हिज स्पीच ही स्पोक आउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव। पहले के जमाना में गाय भैंस खरीदते थे ना हमारे बाबा लोग, हमारे परदादा लोग, है ना। तो कैसे करते थे? ये भैंसी का नस्ल ठीक है, ये गाय का नस्ल ठीक है, ये दूध देगा, ये जर्सी है ना। ऐसे करके लेते थे। मतलब जब जानवर के बात आता था तब नस्ल देखते थे। लेकिन अमेरिका में क्या होता था भैया? आदमी का नस्ल, तू काला बारे रे, तू साइड रह, है ना। तुमको होटल में जगह नहीं मिलेगा, तुम बस के नीचे वाला फर्श पे बैठेगा, तुमको सीट पर नहीं बैठना है। और अगर बैठ गया तो सीधे कत्ल कर दिया जाता था, गर्दन कलम कर दिया गया जाता था, है ना। मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है भैया, वैसे ही जानवर बना करके रखता था, बेल्ट से मारा जाता था काला लोग को। ठीक है, आप इतिहास में पढ़े होंगे, 10वां के इतिहास में, है ना, हिस्ट्री में सारा कुछ दिया गया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहिए तो भैया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप समझ गए होंगे, नस्लीय भेदभाव, है ना। जानवर में हमारे बाबा लोग करते थे, लेकिन अमेरिका में लोग, जो गोरा लोग थे, वो भेदभाव करते थे लोग में, है ना, आदमी में, है ना, व्यक्ति में भेदभाव करते थे। तू काला है तो अलबामा पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आएगा, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स फॉर नेग्रोस इन अमेरिका, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपने भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ बात की थी और अमेरिका में निग्रो लोगों के लिए नागरिक और आर्थिक अधिकारों का आह्वान किया था। ठीक है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो नस्लीय भेदभाव होता है ना, जो अमेरिका में हो रहा था अलबामा के लोगों के प्रति। एक चीज आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। देखो, अलबामा एक स्थान का नाम है, ठीक है भैया। अलबामा एक जगह का नाम है जहां रहते कौन है भैया? निग्रोज रहते हैं, है ना। नेग्रोज रहते थे। नेग्रोज कौन है भैया? काला लोग के नेग्रोज बोला जाता है ना, अलबामा में, अमेरिका में। ठीक है भैया, नेग्रोज मतलब काला लोग। रहते कहां थे? अलबामा में रहते थे। अब देखो, अलबामा कहां है भैया? यूएसए में है। ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका में है, अलबामा अमेरिका में है। और अमेरिका में आप सबको पता होगा गोरा गोरा लोग रहते हैं, है ना, उजर उजर लोग रहते हैं, यहाँ पे गोरे लोग रहते हैं। अब एक जगह है भैया अलबामा जहां काला लोग सिर्फ रहते थे, तो गोरा लोग जो था वो काला लोग के प्रति इतना घिनौना भेदभाव करता था ना। जैसे जूठन चैप्टर में आप पढ़े हैं ना, हिंदी वाला में चैप्टर है जूठन आत्मकथा है, लिखे कौन है भैया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं।
वो हिंदी का बात हो गया, फिलहाल हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अलबामा के लोग के प्रति जो गोरा लोग है ना, इतना घिनौना हरकत करते थे, बेल्ट से मारते थे, गर्दन में पट्टा लगा के रखते थे, जैसे कुत्ता को लगाया जाता है ना, वैसे जैसे गाय भैंस को बांध करके खूंटा में रखा जाता है, वैसे ही अलबामा के जो नेग्रोज लोग थे उनको रखा जाता था। कौन रखते थे भैया? गोरा लोग रखते थे, ठीक है। तो उन्हीं के प्रति कौन आवाज उठाए? उन्हीं को अधिकारों के प्रति। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा अधिकार भैया? एक है अधिकार आपका आर्थिक अधिकार, है ना, उन्हीं को आर्थिक अधिकार के प्रति, है ना, सबका एक अधिकार होता है कि हम व्यक्ति है, तुम मेरे साथ इतना ही अन्याय करो जितना चल सके, इतना ही झेलो। एक मीम है ना, बस्कर भाई, वही वाला बात है यहाँ पे, इतना ही टॉर्चर करो जितना हम बर्दाश्त कर सके। अब देखो एक लेवल से ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई आवाज उठाएगा। हालांकि मार्टिन लूथर किंग आवाज उठाए, प्रॉब्लम सोल्व भी किया, है ना, लेकिन हुआ क्या भैया? अंत में उनको गोली मार दी गई, है ना। आवाज ये भाषण दिए थे 1963 में, और 1968 में मात्र 5 साल बाद उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया, है ना। तो यहीं पे हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहां तक हम लोग देख लिए थे भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। He highlighted how Negroes, especially in places like Alabama, were still facing injustice and were not truly free. आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे निग्रो विशेष रूप से अलबामा जैसे स्थानों में अभी भी अन्याय का सामना कर रहे हैं, है ना, अन्याय को सामना कर रहे हैं। जो भी उनको अन्याय किया जा रहा है गोरो लोग कर रहे हैं, है ना, उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, और वास्तव में स्वतंत्र नहीं है ना। स्वतंत्र कैसे होगा भैया? हम लोग फ्रीडम है ना। गांधी जी और बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, भगत सिंह थे, बहुत लोग थे, सुखदेव सिंह थे, सब थे भैया, ठीक है। सब मिल करके हमको आजादी दिलाए, हम लोग को आजादी दिलाए, है ना। लेकिन वैसे ही अलबामा में लोग थे जो निग्रोस थे, है ना, काला प्रजाति के लोग, उनको अभी भी स्वतंत्र नहीं है। वो लोग अभी भी अन्याय का सामना कर रहे हैं। अन्याय कौन कर रहा है भैया? गोरा लोग कर रहा है। लेकिन मार्टिन लूथर जी का सपना क्या है भैया? सपना उनका यही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग का सपना यही है कि एक ऐसा जमाना आएगा, हमारा सपना ऐसा है कि एक ऐसा जमाना आएगा जब हमारा बच्चा, हमारा काला काला बच्चा, हमारे काला काला लोग गोरो लोगों के सामने बराबर में बैठेगा, बराबर में पढ़ाई लिखाई करेगा, बराबर में होटल में कमरा लेगा, है ना, बराबर में सब कुछ करेगा, है ना, बराबर में खाएगा बैठ के, मतलब कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ऐसा सपना लेकर के ये भाषण दे रहे हैं। भाषण का नाम क्या है भैया? आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। सपना क्या क्या है अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे ना, फिलहाल चलते हैं, इतना समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा। ये अगला स्लाइड में बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इससे, है ना, अपने जीवन के प्रति। और मार्टिन लूथर किंग तो सिखा ही रहे हैं, एक एक बात सिखा रहे हैं, बहुत बड़े ओरेटर थे, हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। He compared their situation to being handed a bad check and being denied सिटीजनशिप राइट्स, है ना। अब देखो बैड चेक और गुड चेक क्या होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो बैड चेक है ना, बैड चेक आप यहां पे ध्यान से देख लीजिए। बैड चेक क्या होता है? जैसे आप बैंक में चेक लेकर के जाते हैं ना, आपको उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप बैंक में चेक लिख करके ले गए भजाने, है ना, चेक लिख करके ले गए, तो उस पर कुछ गलती हो गया, तो चेक का मतलब होता है कि कुछ भी कट फट हुआ ना, तो वो चेक बर्बाद हो गया, आपको फिर से दूसरा चेक बनाना होगा, है ना। हो सकता है उस पे अमाउंट लिखना था 10,000, ठीक है, 10,000 लिखना था, लेकिन गलती से एगो जीरो और पड़ गया, है ना, तो आप घास करके चेक नहीं भजाओगे, वो गलत हो गया आपका चेक, है ना। आप दूसरा अब चेक लिखोगे, वो पेज ही आपका गलत हो गया, वो चेक बुक जो है वो पन्ना वो गलत हो गया आपका, मतलब आपको अब दूसरा चेक लिखना पड़ेगा, है ना। इतना मोटा डायरी रहता है, बहुत सारा चेक रहता है, वो वाला आपका बाउंस कर गया, तो वो बैड चेक हो गया, है ना, बुरा चेक। और अच्छा चेक कौन है? जिसपे सब कुछ सही सही भरा हुआ है। वही जो बैड चेक का वैल्यू होता है, बैड चेक का, है ना, वही वैल्यू नेग्रोस का था, है ना। गोरे लोग बैड चेक के रूप में देखते थे उनको, नेग्रोस को, काला लोग को, अरे ये तो बैड चेक है ना, और इससे देखते थे।
बैड चेक मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंड बीइंग डिनाइड सिटीजनशिप राइट्स आल्सो ही सेज निग्रोज आर स्वेल्टरिंग इन द फ्यूरेंस ऑफ इनजस्टिस, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने उनकी स्थिति की तुलना खराब चेक, हम आपको बताया है ना खराब चेक किसको बोलते हैं, जिस पे तरीका सा गलत हो गया, वो बर्बाद हो गया आपका, फिर आप दूसरा लिखेंगे, ठीक है। हम भी एक बार भर रहे थे, गलती से एक जीरो दिया गया था तो वो बर्बाद हो गया, वो नहीं भजेगा आपका, फिर दूसरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उन्होंने उनकी स्थिति की तुलना खराब चेक दिए जाने और नागरिकता के अधिकार से वंचित किए जाने से की है ना। जैसे खराब चेक किसी को दिया जाता है, जाने के बाद भजेगा नहीं, वैसे ही उनकी तुलना करते हैं नेग्रोस के, है ना, कि ये खराब चेक है, इनका कोई मतलब मूल्य नहीं है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है भैया। वह यह भी कहते हैं कि निग्रो लोग अन्याय की भट्ठी में तप रहे हैं, है ना। जैसे लोहा भट्ठी में तपता है, ईटा भट्ठी में तपता है, जलता है ना, वैसे ही निग्रो भी भट्ठी में तप रहे हैं। कौन सा भट्ठी में भैया? लोहा तपता है आपके आगे के भट्ठी में, है ना। जो आपका ईटा तपता है वो क्या चीज के भट्ठी में तपता है भैया? कोयला के आग के भट्ठी में। लेकिन जो निग्रोस थे, है ना, जो काला लोग थे, वो किस चीज के भट्ठी में तप रहे हैं? तो भैया अन्याय के भट्ठी में, है ना। इतना अन्याय किया जा रहा है कि उनको जीना मुश्किल कर दिया गया है ना। जानवर से भी बदतर हाल बदहाली कर दिया गया है उसको। यही बता रहे हैं कि जो हमारा है निग्रोज है वो अन्याय के भट्ठी में तप रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमेरिका इज प्रोस्पर बट दे आर पॉपर, है ना। यहाँ देखिए, अमेरिका तो खुशहाल है लेकिन फिर भी बदहाल है। यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, अमेरिका तो खुशहाल है, यहाँ के गोरे लोग खुश है, लेकिन अमेरिका का एक पार्ट जो अल्बामा है, एक जगह है, एक स्थान है, वहां काले लोग हैं, वो लोग इतने अन्याय सह रहे हैं, इतना बुरा हाल है उन लोग का, इतना बदहाली है कि अमेरिका खुशहाल है लेकिन फिर भी बदहाल है ना। अमेरिका का ही तो एक पार्ट है ना। अब देखो, गार्जियन घर का है, वो खुश है, सब चीज है, लेकिन घर का एक लोग बीमार है तो खुश है लेकिन एक टेंशन है उनको, है ना। लेकिन अमेरिका में भी यही बात है, ध्यान से आप सुनियो, अमेरिका तो खुशहाल है लेकिन फिर भी वह बदहाल है, क्योंकि वहां के लोग एक पार्ट जो अल्बामा है, वहां के लोग अभी भी अन्याय सह रहे हैं, अभी भी उनको उस तरह से व्यवस्था नहीं है कि वो लोग एक आदमी की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक पर्सन की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। Therefore, today I have come here to raise a voice for them, है ना। आज मैं यहाँ आया हूं, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूं अपने आवाज की बुलंदियों को उठाने के लिए, है ना। We shall march ahead and we won't sit back, मैं पीछे नहीं हटूंगा till they get the right parallel to whites, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूं उनके लिए, किनके लिए भैया? निग्रोस के लिए, है ना। निग्रोस के लिए मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूं भाषण देने। किनके लिए भैया? निग्रोस के लिए, उनके लिए आवाज बुलंद करने आया हूं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक उन लोगों को गोरे के बराबर अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक नहीं बैठेंगे, ठीक है भैया। जब तक गोरा के जो अधिकार है, गोरा लोग सीट पर बैठेंगे बस में, तो हमारा काला लोग भी सीट पर बैठना चाहिए। नीचे का है बैठेगा, ये लोग भी तो पर्सन ही है ना, ये लोग भी तो व्यक्ति ही है ना, मनुष्य ही है ना, तो ये लोग भी इंसान है, तो ये लोग भी सीट पर बैठेगा। वो लोग को अगर रूम कमरा मिल रहा है होटल में, तो इनको गेट पर से नहीं भगाया जाना चाहिए, इनको भी कमरा मिलना चाहिए उसी होटल में। यही उनका सपना है ना। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे भाषण देने। यही कहना चाह रहे हैं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ठीक है भैया। Until the justice rolls down like water and they get a room in a hotel in the towns, ठीक है भैया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, जब तक कि इंसान, है ना, पानी की तरह ना बहने लगे। अब देखो, पानी कैसा होता है भैया? आर पार दिखता है पानी में, है ना, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है। वैसे ही इंसाफ गंदा नहीं होना चाहिए, किसी को बढ़ावा दे करके किसी को नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। इंसाफ बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल साफ, है ना। इधर इतना मौका है, इधर इतना जो
अधिकार है तो इधर भी इतना ही अधिकार होना चाहिए, पूरा पलड़ा बराबर होना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग, है ना। जब तक कि इंसाफ पानी की तरह न बहने लगे और जब तक उन्हें भी होटलों में कमरा न मिलने लगे, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज हम इसीलिए आए हैं, यही भाषण में कह रहे हैं, और यही उनका सपना है कि गोरों के लोग के साथ हमारा बच्चा है वह भी बैठेगा, हमारा काला लोग है वह भी बैठेगा, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी एक नेग्रोज ही थे। नेग्रोज मतलब काले लोग ही थे। ठीक है भैया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक स्लाइड और है और उसी में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, अगर आ ही रहा है ना। तो बाकी जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है पीछे, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्रैश कोर्स है। ठीक है भैया, लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक चीज देखते हैं। उससे पहले अगर आप एक काम नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आपके लिए ही ना पसीना बहा रहे हैं। एक एक चीज रिसर्च करके लाए हैं, एक एक चीज खुद पढ़ करके आए हैं, ताकि जो भी बोले ना वो एकदम सच्चाई हो, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाए। ठीक है भैया, पहले हम पढ़े हैं फिर अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड फॉर देम बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेस्टिनी इज टाइड टुगेदर, है ना। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, किससे बोल रहे हैं भैया, समझ लो कि मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर हूं। अब इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए समझ लो। और हम कह रहे हैं कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी उनके लिए आगे आए, है ना, आगे बढ़िए। जहां है वही रहेंगे, तो ये लोग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, है ना। ये लोग अपने आदत से पीछे नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग को आगे बढ़ना होगा, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना होगा, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप यहाँ पे एक लाइन और पढ़ लीजिए। हम सभी की किस्मत की लकीरें एक ही है। वो बोलते हैं भैया कि हम सभी की किस्मत की लकीरें एक ही है। आज मेरे साथ हो रहा है, हमारे काले लोग के साथ, तो हमारा जो बच्चा होगा, हमारा जो भी जनरेशन होगा, आने वाला जो है ना जनरेशन, वो सभी के साथ ऐसा ही किया जाएगा। वो सभी को, आज हमारे गर्दन में पट्टा लग रहा है, हमारे को अगर सीट पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, बस में फर्श पर बैठने दिया जा रहा है, तो हमारे आने वाले जनरेशन को भी ये लोग ऐसे ही करेंगे। मतलब आज हम लोग को आवाज उठाना चाहिए। आप लोग आगे आइए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि हम सभी का हाथ का लकीर सेम ही है, यही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मार्टिन हैज अ ड्रीम, ही ड्रीम्स दैट, उनका ड्रीम क्या था भैया, यहीं पे आप देखिए। द सन ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रन एंड द सन ऑफ देयर मास्टर्स विल बी सीटिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, है ना, टुगेदर। आप यहां पे ध्यान से देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का सपना है कि जो हमारा बच्चा होगा, वो जो गोरे का बच्चा होगा, मतलब हमारा जो गुलामों का बच्चा है, वो मालिकों के बच्चों के साथ बैठेगा। यही हमारा सपना है, और एक भाईचारे के प्रति बैठेगा। ऐसा नहीं कि छोट वो सिका करके बैठ गया, नहीं, दोस्त है। हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, हमारे पास भी कैरेक्टर है, हमारे पास भी स्किल्स है, हमारे पास भी नॉलेज है, जो तुम्हारे पास भी है। रंग से कुछ नहीं होता मेरे भाई, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, है ना। निराशाओं के बावजूद, है ना, निराशा तो है ही, है ना, जो किया गया उनके साथ वो तो खराब लग ही रहा है ना। तो निराशाओं के बावजूद मार्टिन का एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का एक सपना है कि उनका सपना है कि गुलामों के बच्चों और मालिकों के बच्चे भाईचारगी के टेबल पर एक साथ बैठे, है ना, बैठे होंगे। उनका एक सपना क्या है भैया, कि जो गुलाम का बच्चा है, काला लोग का बच्चा, वो मालिक के बच्चा मतलब गोरा लोग के बच्चा के साथ बैठेंगे आने वाले भविष्य में। यही हमारा सपना है और इसी के प्रति हम लड़ेंगे, और तब तक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक ये मेरा सपना पूरा हो नहीं जाता। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ही ड्रीम्स दैट, उनका और सपना है, हिज चिल्ड्रन वुड बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर नोट ऑफ देयर स्किन कलर, है ना। उनका एक सपना है कि जो हमारा बच्चा होगा वो अपने कैरेक्टर के लिए जाना जाएगा, है ना, वो अपने सादगी के लिए,
वो अपने चरित्र के लिए, वो अपने स्किल्स के लिए जाना जाएगा, ना कि स्किन कलर, है ना, चमड़ा के कलर के लिए जाना नहीं जाएगा, है ना। काला हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास भी स्किल्स है, हमारे पास भी कैरेक्टर है ना, तो इसके लिए जाना जाए, ना कि काला गोरा के रंग से जाना जाए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, उनका सपना है कि उनके बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं, बल्कि उनके किरदार की वजह से पहचाना जाएगा आने वाले भविष्य में, उनका यही सपना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ही ड्रीम्स दैट, उनका और सपना है, द फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका एंड देयर विल बी अ डे व्हेन ऑल द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स विल बी एबल टू लाइव एंड ड्रीम टुगेदर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, उनका सपना है कि आजादी गूंजेगी, आजादी तो मिलेगा ही, है ना, अमेरिका के हर एक कोने से, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सभी गोरों और काले एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे और उनके सपने भी एक होंगे, है ना। फिलहाल तो मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जरूर, जिस दिन हमारा बच्चा, हमारे काले लोग, नेग्रोस और मालिक के बच्चा गोरा लोग सब एक साथ बैठेगा, सबका सपना एक होगा, सबका गोल एक होगा, है ना। सरकारी में सब पढ़ेगा तो वो भी सरकारी में पढ़ेगा, प्राइवेट में पढ़ेगा तो वो भी प्राइवेट में पढ़ेगा, सेम सेम, है ना, कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेज है हमारा, वहां पे आप ध्यान से देखिए, कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और मार्टिन लूथर किंग कितने बड़े ओरेटर थे वो भी हम लोग को यहाँ पता चलेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच एवर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक एंड he has successfully received the rhythm of the audience। ठीक है भैया, यह कालों में कल, है ना, यहाँ पे के समझ लीजिए, यह कालों के समर्थन में अब तक की सबसे दी गई सबसे बड़ी स्पीच है, सबसे अच्छी स्पीच है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से यहाँ अपने श्रोताओं को, ऑडियंस को, खुद से जोड़ने में सफलता हासिल की है। ठीक है भैया, अपने बात से कन्विंस किया है, जो भी भाषण दिया है ध्यान से सुना है जितने भी ऑडियंस है। ठीक है भैया, चलिए अब लास्ट लाइन हम लोग देखते हैं। इट प्रूव्ड इन अ ग्रेट ओरेटर एंड वर्कड एज एन एंटीडोट फॉर द इनजस्टिस, टायरनी एंड ऑपरेशन अगेंस्ट निग्रोस, है ना। उनकी इस स्पीच ने उन्हें एक महान वक्ता, एक महान ओरेटर, ग्रेट ओरेटर, है ना, स्पीकर भी आप बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ओरेटर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ओरेटर डाला है। एक महान वक्ता साबित कर दिया, एवं इनसे निग्रोस के प्रति, है ना, इसने निग्रोस के प्रति नाइंसाफी, अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक तारियाक के रूप में काम किया है। ठीक है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो नाइंसाफी, जो इंसाफ था, है ना। और देखो एक चीज और था, ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। क्यों इंस्पायर्ड थे भैया, तो जैसे गांधी जी का सोच था ना, आप ध्यान से रुकिए, चैप्टर समाप्त हो गया है, थोड़ा सा आपको और बताते हैं। ठीक है भैया, जैसे गांधी जी का सपना था कि बिना लाठी भल्ला के, बिना गोली बारूद के हम देश को आजादी दिलाएंगे, मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है भैया, नॉन वायलेंस, वैसा ही इनका सपना था कि हम बिना लाठी मार किए, बिना गोली बारूद किए, हम नेग्रोस को उनकी बदहाली से बाहर निकालेंगे, उनको अधिकार दिलाएंगे, उनको जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है, तो यही उनका सपना था। वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, लेकिन गांधी जी को भी नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं मिला उनको, क्योंकि वो भी तो बहुत ज्यादा मेहनत किया है हमारे देश के लिए, है ना, बहुत ज्यादा, एक धोती पहन के देश आजाद करवा दिए, इनसे बड़ा क्या ही हो सकता है। उनको मिलना चाहिए, लेकिन इनको मिला है। गांधी जी को भारत रत्न वगैरह दिया गया था, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। आप ध्यान से देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हुज ऑथर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, है ना, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको दिया रहेगा मार्टिन लूथर किंग, उसमें टिक करना है। भैया चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन अगला स्लाइड, एक बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा है, सब्सक्राइब, है ना, स्पेलिंग गलत है लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलने नहीं आ रहा है लेकिन आपको करने जरूर आ रहा होगा। सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी आए वीडियो आपके फोन पे बिना आपसे परमिशन लिए पहुंच जाए। बाकी सारे क्रैश कोर्स का लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे बगल में भी क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, है ना, तो 75 में इंग्लिश का नोट्स ले लीजिए, वहां से सारा क्वेश्चन टकराएगा। प्रूफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी होगा। ठीक है मेरे भाई, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल,
एंड बाय।